अंक 13 को अशुभ क्यों मानते हैं? अंकों में 13 नंबर को अशुभ या मनहूस समझा जाता है, लेकिन क्या कभी आपने इसका कारण जानने की कोशिश की है? आइए आज इन 14 बातों से जाने 13 के अंक का रहस्य। एक पश्चिमी देशों में आपको 13 का अच्छा खासा डर देखने को मिलेगा। होटलों में 13 नंबर का कमरा नहीं होता, 12 नंबर के कमरे के बाद 14 नंबर का आता है। होता तो वह 13वां ही है, लेकिन जो ठहरता है उसको नंबर 14 याद रहता है। 2 विदेशी पत्रिकाओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 तारीख को इसलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि एक बार यीशु मसीह के साथ एक ऐसे शख्स ने विश्वासघात किया था जो उन्हीं के साथ रात्रि भोज कर रहा था। वह शख्स 13 नंबर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। बस तभी से लोगों ने इस अंक को दुर्भाग्यपूर्ण समझ लिया और उसके बाद से इस नंबर से दूर भागने लगे। 3 मनोविज्ञान ने 13 अंक के इस डर को ट्रिस्काइडेकाफोबिया या 13 डिजिट फोबिया नाम दिया है। डर इस हद तक बढ़ गया कि इसकी वजह से लोगों ने 13 नंबर का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। 13 की संख्या सबसे पहले चीन में अशुभ मानी गई और फिर धीरे धीरे सारी दुनिया में 13 का आंकड़ा अपशकुन हो गया। वह चीन से ही फैला। पश्चिम में जहां 13 का आंकड़ा अपशकुन है, उनको पता भी नहीं कि क्यों अपशकुन है। 4 आपको किसी होटल में ठहरते वक्त 13 नंबर का कोई रूम या किसी इमारत में 13वीं मंजिल न नजर आए तो समझ जाना होटल का मालिक 13 नंबर को अशुभ मानता है। आपको बहुत से लोग ऐसे भी दिख सकते हैं जो किसी होटल में 13 नंबर के रूम को लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके अलावा आपको किसी बार या रेस्टोरेंट में 13 नंबर की खाने की टेबल नहीं दिखाई देगी। वहीं बात करें फ्रांस की तो यहाँ के लोगों का मानना है कि खाने की मेज पर 13 कुर्सियां होना अच्छा नहीं है। 5 13 नंबर का ये डर न सिर्फ पश्चिमी देशों पर बल्कि भारत के लोगों पर भी सवार है। यहाँ भी बहुत से लोग इस अंक को अशुभ मानते हैं। 6 चंडीगढ़ देश का सबसे सुनियोजित शहर माना जाता है। इस शहर में सेक्टर 13 नहीं है। दरअसल इस शहर का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट ने 13 नंबर का सेक्टर ही नहीं बनाया। वह 13 नंबर को अशुभ मानता था। इस आर्किटेक्ट को इस शहर को डिजाइन करने के लिए विदेश से बुलवाया गया था। 7 अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से भी 13 का गहरा संबंध रहा है। उनकी सरकार पहली बार महज 13 दिन ही स्थिर रह सकी। इसके बाद फिर जब वाजपेयी के सामने दोबारा शपथ ग्रहण का मौका आया तो उन्होंने 13 तारीख को चुना। इसके बाद उनकी यह सरकार भी सिर्फ 13 महीने तक ही चली। पुनः वाजपेयी ने 13वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री के रूप में 13 दलों के सहयोग से 13 तारीख को ही शपथ ली, लेकिन फिर 13 को ही हार का सामना करना पड़ा। कई लोग इसे महज संयोग नहीं मानते। इटली के कई ओपरा हाउस में 13 नंबर के इस्तेमाल से बचा जाता है। 8 विदेशों में शुक्रवार की 13 तारीख को लोग अपने घरों से बाहर तक निकलना पसंद नहीं करते। और यहाँ हॉस्टल या घर लेते समय लोग 13 नंबर लेने से बुरी तरह झिझकते हैं। उनके दिमाग में इस बात का डर बैठा रहता है कि कहीं कुछ अशुभ न हो जाए, इसलिए वो कई बार अच्छी प्रॉपर्टी का सौदा तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप इस खौफ को समझ सकते हैं। 9 13 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शुभ नहीं समझा जाता। इसकी वजह 12 नंबर है। दरअसल न्यूमरोलॉजी में 12 नंबर को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है और इसमें एक और नंबर जोड़ना यानी बुरे भाग्य का प्रतीक माना जा सकता है। इसलिए 13 नंबर को अशुभ समझा जाता है। प्राचीन सभ्यताओं में भी 12 के साथ कई गणितीय व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। 10 जैसे हमारे कैलेंडर में 12 महीने और दिन 12-12 घंटों के समय में बंटा हुआ है। परफेक्ट अंक का निकटतम पड़ोसी होने के बावजूद 13 एक अविभाज्य और अपरिमेय संख्या जिसे 2 संख्याओं के अनुपात में न दिखाया जा सके है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कम उपयोगी होने के कारण ही धीरे धीरे इसे अशुभ समझा जाने लगा हो। 11 जैन धर्म में भी आचार विचार एवं व्यवहार की शिथिलता बढ़ने लगी तो आचार्य भिक्षु ने 13 साधु एवं 13 श्रावकों के साथ 13 पंथ की स्थापना की। प्रारंभ में इन्हें भी विरोधियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वर्तमान में 13 पंथ जैन धर्म संप्रदाय के रूप में विख्यात है। 12 भारत में हमारे सिख मित्रों ने नंबर 13 को बहुत ही शुभ माना है क्योंकि गुरु नानक देव ने कहा था कि 13 ही 13, लेकिन 13 ही 13 और 13 ही 13 में फर्क है। उन्होंने कुछ और कहा था, आपने कुछ और समझ लिया।
उनके कहने का अर्थ था कि सब कुछ तेरा ही तेरा है, हमारा कुछ भी नहीं। लेकिन इस बात का 13 नंबर से कोई संबंध नहीं। 13 आदमी के शरीर में 9 छेद हैं, उन्हीं 9 छेदों से जीवन प्रवेश करता है और उन्हीं 9 छेदों से जीवन बाहर जाता है। और 4 अंग हैं, सब मिलाकर 13। 2 आंखें, 2 नाक के स्वर, मुंह, 2 कान, जन्नेंद्रिय, गुदा, ये 9 तो छिद्र है और 4 2 हाथ और 2 पैर। ये 13 जीवन के भी साथी हैं और यही 13 मृत्यु के भी साथी हैं। और यही 13 तुम्हें जीवन में लाते हैं और यही 13 तुम्हें जीवन से बाहर ले जाते हैं। 14 आप 13 के अंक से खेलना शुरू करें और कुछ दृढ़ निश्चय एवं लक्ष्य रखकर अंतिम क्षण तक संघर्ष करें, आपकी जीत सुनिश्चित है। इसलिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह तथ्य मिथ्या है और इसमें कोई दम नहीं है। 13 नंबर के अशुभ होने को लेकर कई लोगों का कहना है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है क्योंकि इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी लेकर आती हूँ रोजाना। ऐसे ही कहानियाँ सुनने लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।